हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ, जिसमें आज का टॉपिक है प्रश्नावली 3.3। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपके सामने दोस्तों, कि विभाजिता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य हैं। अगर विभाज्य हैं तो हाँ, और नहीं है तो नहीं लिखना है। ये रहा आपका सवाल, ठीक है। तो सवाल सॉल्व करें उससे पहले हम लोग समझेंगे विभाजिता के जांच के नियम, जो कि आपके बुक में बहुत अच्छे से और डिटेल में दिया हुआ है। चलिए आइए जानते हैं उसको। तो दोस्तों सबसे पहले बात किया गया है 10 से विभाजिता के नियम, यानी 10 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। चलिए आइए इसका नियम दिया है उसको देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपके बुक में दिया है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर अंक 0 हो तो वह संख्या क्या है, 10 से विभाजित होंगी। जैसे कि बुक में दिया है आपका 100, 1000, 3200 और 7010, ठीक है। इनके इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है, 0 है। 0 है तो ये संख्या जो है आपका 10 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे दिया है आपका वो है 5 से विभाजिता के नियम। जैसा कि ब्लैक जो अंडरलाइन किया गया है दोस्तों, यही इसकी परिभाषा है। कहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएंगी। जैसे कि बुक में दिया है 105, 215, 6205 और 3500। तो इन संख्याओं में इकाई का जो स्थान है 555 है और लास्ट वाले में यानी 3500 में जो है 0 है। तो ये संख्या जो है आपका 5 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। आगे आपका बात किया है दोस्तों वो है 2 से विभाजिता के नियम। तो जैसा कि दिया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या जो है आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि दिया है 2410, 4356, 1358, 2972 और 5974, जिनका इकाई स्थान दोस्तों बात करें हम तो 0, 6, 8, 2 और 4 है। इसका मतलब कि ये संख्या जो है आपका 2 से विभाज्य हो जाएंगी। अब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है 3 से विभाजिता के नियम। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो दिया है दोस्तों आपका कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या जो है आपका 3 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। अगला है आपका 6 से विभाजिता के नियम, यानी 6 के विभाजिता के नियम क्या है। तो दिया है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या जो है आपका 6 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। आगे है 4 से विभाजिता के नियम। चलिए ये देखते हैं इसके विषय में क्या बताया है। कहा है दोस्तों कि 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाजित होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या आपका 4 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि कुछ संख्या दिया गया है आपका वो है दोस्तों 4612 और इकाई और दहाई का अंक क्या है तो 12 है। 4 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है 3516 और 9532, जिनका इकाई और दहाई का जो अंक हम देखें वो संख्या आपका 4 से आसानी से कट जाएंगी, ठीक है। अगला नियम है आपका दोस्तों वो है 8 से विभाजिता के नियम, ठीक है। तो दोस्तों 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाजित होती है या यदि अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वो संख्या आपका 8 से विभाज्य मान लिया जाएगा। जैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा आपका संख्या है ये 73,512, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा की हम संख्या देखें तो यह है 512। जब हम इसमें 8 से भाग देंगे पूरी कट जाएगी, वो संख्या आपका 8 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे 9 से विभाजिता के नियम। क्या बात किया गया है
कहा गया है दोस्तों कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो है आपका 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या आपका 9 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी इस कहने का मतलब है कि संख्या जो दिया रहेगा आपका उसे संख्या का योग करना है और उसमें 9 से भाग देना है। वो संख्या पूरी पूरी कट जाए या 9 के टेबल में आती हैं वो संख्या, तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका वो है 11 से विभाजिता के नियम। तो दोस्तों जैसा कि दिया है आपके बुक में इसकी परिभाषा कि किसी संख्या की 11 से विभाजिता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि अंतर में 0 या 11 से विभाज्य होने वाली जो संख्या आती हैं तब आपका 11 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि ये दिया है आपका समझाने के लिए। ठीक है, संख्या दिया है और दाएं से आपका विषम संख्या लिया है और दाएं से सम संख्याओं का योग किया है, फिर उस संख्या में से अंतर किया है तो ये जो डिजिट बचा है मतलब आया है 11, तो इसका मतलब कि या 11 से विभाजित हो जाएगी या संख्याओं का अंतर करने के बाद ठीक है आपका 0 आए तो भी वो संख्या आपका 11 से विभाज्य मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं सवाल। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रश्नावली 3.3। ठीक है, अब इसमें जो सवाल दिया है ठीक है इसमें देखना है जैसे कि आपका दिया है ये डिजिट। ठीक है, और देखना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य हो रही है कि नहीं, 3 से विभाज्य हो रही है कि नहीं, 4 से। ठीक है, जो हो उसमें हाँ लिखना है, जो नहीं हो तो उसमें ना लिखना है, यानी नहीं लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने दिया है 128, तो ये क्या है 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि हमने नियम में पढ़ा था 2 से दोस्तों कि 0, 2, 4, 6, 8 जैसी संख्या है जो इकाई स्थान पे आए तो वो संख्या आपका 2 से विभाज्य हो जाएंगी। तो देखिए इस संख्या में 0 आया है इकाई के स्थान पर, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपका 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो लिखेंगे हाँ। ठीक है, हाँ के जगह हम सही का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों और नहीं के जगह हम जो है क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है जैसे कि 6 इकाई के दीजिए, तो ये संख्या 2 से क्या होगी आपका विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे 5 है तो नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 6 है तो हाँ ये भी हो जाएगी। यहाँ पे 0 है तो ये भी हो जाएंगी। 4 है तो ये भी हो जाएंगे। 6 है तो ये भी हो जाएंगी। 0 है तो ये भी होगी। 3 है नहीं, ये नहीं होंगी। ठीक है, अब अगला आपसे पूछा है कि 3 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है, तो 3 से हम लोग कैसे ज्ञात किए थे। तो दोस्तों उसमें कहा था कि संख्याओं का योग करके 3 के पहाड़े में जो संख्या बनती है अगर आ जाए तो वो संख्या आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 है तो क्या यहाँ पे जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 जो है आपका 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हाँ यस दोस्तों, अब ऐसे ही इस संख्या को देखिए 8 1 9 और 6 5 11, नहीं ये नहीं होंगी। ठीक है, ये देखिए 7 2 9 और 5 12 क्या होगा आपका हो जाएगा 3 से विभाजित। ठीक है, ऐसे ही इसको देखना है। ये देखो 3 से कट जाएगा 6, 3 से 6, फिर 8 जो है नहीं कटेगा, रिमाइंडर बचेगा तो ये संख्या नहीं होगी। अब इस संख्या में देखो 6 3 9 और 6 3 9 2 1 3। ठीक है, ये भी संख्या आपका 3 से कट जाएगा। इस संख्या में चेक करो, यहाँ पे देखो 9 कट जाएगा, 7 2 9 और 4 4 8 1 9, ये भी संख्या है आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब इस संख्या को देखो, इस संख्या को देखें दोस्तों हम, तो देखो यहाँ पे 8 2 10 और 5 15 3 के पहाड़ा में आता है और 6, हाँ ये भी संख्या 3 से कट जाएगा। यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये भी संख्या आपके 3 से कट जाएगा। इस संख्या में देखो और बताओ कि 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। 9 कट जाएगा, फिर 6 3 9 और 8 4 12, हाँ ये भी आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम 4 से नियम पढ़े थे। 4 से हमने क्या नियम पढ़ा था कि इकाई और दहाई की संख्या में जब हम 4 से भाग देंगे अगर वो संख्या भाग पूरे कट जाएगी तो वो संख्या हम क्या करेंगे 4 से विभाज्य मान लेंगे। देखो ठीक है, यहाँ पे 90 है, जब 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, और 1 बचा 10, 4 दूनी 8, इसमें रिमाइंडर बचा, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, चलो इस संख्या को चेक करते हैं, ये भी आपका नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इस संख्या को चेक करो, इसको भी, तो 4 कम 4 और यहाँ से बचा आपका कितना 3 35, ये भी नहीं होगा, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इस संख्या को चेक करो, 4 दूनी 8 और 6, यहाँ भी रिमाइंडर 2 बचेगा, ये भी नहीं कटेगी। इस संख्या को, ये भी नहीं कटेगी। चलो इसको चेक करो, ये तो ऐसे ही नहीं कटेगी। ठीक है, इस संख्या को चेक करते हैं, 4 कम 4 4 16, हाँ ये कट जाएगी। इस संख्या को चेक करो, 4 कम 4 4 5 20, ये भी कट जाएगी। इस संख्या को चेक करो 4 के पहाड़े से, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगी। ठीक है,
अब पढ़ेंगे हम 5 के से। 5 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी। तो हमने पढ़ा था कि इसके इकाई स्थान पर 0 और 5 आए तो ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, 0 इसमें आया है, ये कटेगी। 6 आया है, ये नहीं कटेगी। 5 आया है, ये कट जाएगी। 6 आया है, नहीं कटेगी। 0 इस संख्या में हाँ कट जाएगी। इसमें 4 आया है, नहीं कटेगी। इसमें देखो 6 आया है, नहीं कटेगी। 0 आया है, हाँ कट जाएगी। 3 आया है, नहीं कटेगी। और 2 से जो हमने नियम पढ़ा था 6 से, कि 6 जो संख्या होती है और 2 से और 3 से ठीक डिविजिबल हो जाए तो वो 6 से भी डिविजिबल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा था जैसा कि नियम में 2 के कि 0 2 4 6 8 आए तो ये संख्या जो है आपका 2 से विभाज्य हो जाएंगी। तो ये 0 आया है तो हो जाएगी। अब 3 से बात करते, तितरी का 9, तितरी का 9, हाँ तो ये संख्या आपका 6 से कट जाएंगी। ठीक है, ये तो 2 से कट जाएगा। आइए 3 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं। तो 3 में देख लीजिए यहाँ पे नहीं कटा है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। जो संख्या 2 से कटी है वो 3 से भी कटी है, यानी दोनों, तो वो संख्या जो है आपका है। ये देखो यहाँ पे ये संख्या 2 से नहीं कटी है, 3 से कटी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, यहाँ पे चेक करो 2 से कटी है, 3 से नहीं कटी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, यहाँ पे 3 से भी 2 से भी कटी है, 3 से कटी है, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो 2 से कटी है, 3 से कटी है, तो ये भी संख्या आपका कट जाएगी। ठीक है, ये संख्या भी 2 और 3 से है, तो इसका मतलब ये भी कटेगी। ये संख्या भी चेक करो दोस्तों, 2 से कटी है, 3 से कटी है, तो इसका मतलब ये भी कट जाएगी। यहाँ पे चेक करो 2 से नहीं कटी है, 3 से कटी है, इसका मतलब ये नहीं कटेगी। ठीक है, अब 8 के नियम की हम बात किए थे कि लास्ट के जो 3 डिजिट है उसमें जब हम भाग देंगे, ठीक है, वो संख्या पूरी कट जाएगी, वो संख्या आपका 8 से विभाज्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे 990 है। ठीक है, जब हम 8 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 और 8 दहिया, चलो एक बार देंगे, 8 एकम 8, फिर 19 उठा, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा 3, यहाँ से 30 हो जाएगा, तो ये संख्या नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी संख्या देखिए 8 से, वो भी कटेगी कि नहीं कटेगी, तो दोस्तों वो भी आपकी नहीं कटेगी। ठीक है, इसमें भाग देना है और चेक करना है आपको कि रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, पूरी जो संख्या कट जाएगी वही आपका 8 से कट जाएगी। ठीक है, कितने डिजिट तक, तो 3 डिजिट तक चेक करना है। तो दोस्तों इस डिजिट में जो है एक संख्या जो है कटी हुई है 8 से, वो है 2856। ठीक है, जिसमें हम भाग देंगे तो ये संख्या जो है आपका 8 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। कितने अंक तक देना है, तो 3 अंक तक। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 856 को 8 से भाग देंगी तो आप पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे 9 से भी कौन सी संख्या कटेगी कौन सी नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हम बात करें आपसे, क्या करना है, 9 से संख्याओं को जोड़ लेना है और जोड़ के 9 के पहाड़े में आती है या 9 से भाग चला जाए तो संख्या जो है आपका 9 से विभाजित हो जाएंगी। तो पहली संख्या आपका जो है वो 9 से विभाजित हो जाएंगी। 9 9 कितना हो जाएगा, 18। और जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 1 20, नहीं ये नहीं कटेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखो इसको जोड़ो, 7 2 9 और 5 12, ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, इसको जोड़ो, 6 दूनी 12 छतरी 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26, ये भी संख्या आपका नहीं कटेगी। ठीक है, इस संख्या को जोड़ो, यहाँ पे कटाओ, 9 से 9 कट गया, फिर 9 कट गया, फिर 2 1 3, नहीं ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, आगे इसको देखो जोड़ो, इसे कटाओ, 9 से कट गया, 7 2 9, 4 4 8 1 9, हाँ ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, अगला देख जोड़ो इसको, जब जोड़ोगे तो 8 2 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21, जो कि 9 के पहाड़ा से नहीं कटेगा तो ये संख्या नहीं कटेगी। 6 3 9 ये कट जाएगी जोड़ेंगे तो। इस संख्या को चेक करो, जब हम इसको चेक करेंगे दोस्तों तो 6 6 3 9 और ये 9 कट गया, 8 4 12, ये नहीं कटेगी। ठीक है, अब हम 10 से चेक करेंगे। 10 से के क्या नियम था कि जिसके लास्ट में 0 आए वो संख्या कटेगी, जिसके लास्ट में 0 नहीं है वो संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, दूसरा नहीं कटेगी, तीसरी भी नहीं कटेगी, चौथी कटेगी। ठीक है, पांचवी भी नहीं कटेगी, छठी भी नहीं कटेगी, सातवीं कटेगी, आठवीं नहीं कटेगी। ठीक है, अब 11 वाला जो था उसमें हमने पढ़ा था कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग करके हम माइनस करके अगर आपका जो अंतर 0 आता है या 11 आता है तो वो संख्या आपका 11 से डिविजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली में जो है हो जाएगी, दूसरी नहीं जाएगी। ठीक है, तीसरी जो है कटेगी, चौथी भी नहीं कटेगी दोस्तों, पांचवी कटेगी, छठी भी नहीं कटेगी, सातवीं भी नहीं कटेगी, आठवीं भी नहीं कटेगी और नौवीं भी आपकी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस तरह हमने समझा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 3.3 का
विभाजिता के जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए जो संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से कौन सी संख्या आपका विभाज्य होंगी और कौन सी संख्या आपका विभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करेंगे दोस्तों, वो है विभाजिता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और 8 से कौन सी संख्या आपका विभाज्य है। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने डिजिट दिया गया है, ठीक है, चलिए ये इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, कि कौन सी संख्या आपका 4 से विभाज्य होंगी और कौन सी संख्या आपके 8 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमने ऐसे कॉलम बना दिया है ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो 4 से के नियम में कि इकाई और दहाई की दो संख्याओं में हम जब 4 से भाग देंगे, अगर वो पूरी संख्या कट जाए तो वो संख्या जो है आपका 4 से विभाज्य हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 से देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या कटेगी। तो जैसा कि यहाँ 72 दिया है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 कम 4 और 3 बचेंगे, तो 4 8 32। तो हाँ, ये संख्या आपका जो है 4 से कट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस संख्या को देखो, 4 कम 4 4 3 12। हाँ, ये भी संख्या आपके 4 से जो है कट जाएंगी। इसका लास्ट में जो 0 आया है, ये भी संख्या आपका जो है 4 से विभाज्य हो जाएंगी। 6000 भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या में चेक करते हैं ई में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 59 है, तो ये नहीं कटेगी 4 से। ठीक है, 4 के टेबल में नहीं आएंगी या 4 से भाग देने पे नहीं कटेंगी। ये देखो 60 है, हाँ ये विभाज्य हो जाएंगी 4 से। ठीक है, एफ नंबर में। अब जी नंबर की जो डिजिट है देखो, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 कम 4, ये संख्या आपका 4 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो 72 है, तो 4 कम, ये भी संख्या आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगी 4 से। 4 कम 4, 4 8 32। ठीक है, हाँ ये भी हो जाए। यहाँ पे 00 है, तो ये भी संख्या आपका क्या है दोस्तों, 4 से विभाज्य हो जाएंगी। इस संख्या को चेक करो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, नहीं ये नहीं कटेगी, इसमें रिमाइंडर बचेगा। ठीक है आपका, तो हमने समझा कि कौन सी संख्या आपका 4 से कटेंगी और कौन संख्या आपका 4 से नहीं कटेंगी। अब हम बात करने वाले हैं 8 से, कि 8 से कौन सी संख्या जो है आपका कटेगी, कौन नहीं कटेगी। जब इस संख्या में आप 8 से भाग करेंगे कि कौन कौन सी संख्या तक, इकाई, दहाई और सैकड़ा तक। अगर पूरी पूरी चल जाए तो हाँ, और नहीं जाए तो नहीं। तो दोस्तों इसमें जब हम भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, इसमें रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये संख्या नहीं जाएगी। अब जब इस संख्या में हम भाग देंगे 8 का, तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32। और फिर यहाँ से 3 उतरा, तो हाँ ये संख्या आपका जो है 4 से भाग देने पे पूरी पूरी कट जाएंगी। इस संख्या में देखो 00 है, इसको भाग दोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो देखो 4 8 8 5 कितना हो जाएगा, 40 और 6 48, 2 बचा और यहाँ पे 20, तो नहीं ये भी नहीं जाएगी आपका भाग देने पे। ठीक है, ये संख्या बताओ कटेगी कि नहीं दोस्तों। 000 है, जब इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हाँ तो दोस्तों ये आपका जो है 8 से भाग देने पर संख्या हाँ कटेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 000 है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, ई नंबर, 8 से भाग देने पे ये संख्या जाएगी कि नहीं। नहीं दोस्तों ये नहीं जाएगी, इसमें भी आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जब अगली संख्या देखो एफ, ये 560 में जब हम 8 से भाग देंगे तो पूरी पूरी कटेगी। 8 सत्ते 56, हाँ दोस्तों ये संख्या आपका कट जाएगी। ठीक है, इस संख्या को चेक करो, 8 कम 8 और यहाँ पे 4, नहीं दोस्तों ये नहीं जा पाएंगी क्योंकि यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, इस संख्या को चेक करो, ये संख्या भी चली जाएगी। हाँ दोस्तों ये आपका 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। इस संख्या को चेक करो आप, 1700 को, 1708 के टेबल से इकाई, दहाई, सैकड़ा जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 700 संख्या बन रही, जो कि आपका रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी संख्या आपका नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस संख्या को चेक करो कि आपका चला जाएगा कि नहीं। तो 2150, तो जब हम यहाँ तक जाएंगे तो कितना लेंगे, 8 कम 8 और 8 7 7 बचा और 70 हो जाएगा। 8 7 56, 8 28 64। ठीक है, जब भाग देंगे तो नहीं दोस्तों ये संख्या आपका नहीं कटेगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का समझा कि कौन सी संख्या आपके 4 से विभाज्य होंगी और कौन सी दोस्तों विभाजिता के नियम का प्रयोग करते हुए कौन सी संख्या आपका 8 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, इसका हम सेकेंड पार्ट भी आप सभी के लिए लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है दोस्तों आपको ईजिली मिल सके
और अपने फ्रेंड, कलीग्स, पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।